नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय सिंह आपका जीएस ट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसको हम लोग 600 BC भी बोलते हैं, महाजनपद काल भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत हम लोग जो धार्मिक परिवर्तन हुए हैं वो देखेंगे। सबसे पहले जो धार्मिक परिवर्तन हुए हैं वो क्यों हुए हैं उसको थोड़ा सुन लेंगे तो जो क्रम है वो समझ में आएगा कि कोई चीज़ क्यों उत्पन्न हुई। जब हमारे पास वैदिक व्यवस्था थी तो ये सब धर्म जन्म ही क्यों लिए। तो वैदिक धर्म में जो कुछ कुरीतियां आ गई थी, क्या कुरीतियां आ गई थी कि यज्ञीय कर्मकांड का महत्व काफ़ी बढ़ गया था। यज्ञीय कर्मकांड का महत्व इसलिए बढ़ गया था कि ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने अधिशेष उत्पादन पर अधिक से अधिक कब्जा जमाने की कोशिश की। देखिए, कोई ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई कुछ भी हो, नाराज ना होगा कि जो चीज़ें लिखी हैं वही मैं बोल रहा हूँ। कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी इस व्यवस्था का हिस्सा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको पढ़ाना से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं किसी को क्या नीचा दिखा पाऊँगा, ऊंचा दिखा पाऊँगा, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ज़रा सा बस पढ़ाई से संबंधित चीज़ें ही ध्यान दीजिएगा। उसी के अंतर्गत चलिए ध्यान से सुनिएगा कि एक तरफ ब्राह्मण हैं जो यज्ञों को कठिन कर रहे हैं, तंत्र मंत्र मतलब मंत्रोच्चार बढ़ता चला जा रहा है, यज्ञों की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब कुछ यज्ञ तो ऐसे हैं जो साल साल भर चल रहे हैं, जैसे कि राजसू यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ मैंने आपको पढ़ा रखा है, राजसू यज्ञ आपको बता रखा है, अश्वमेध यज्ञ बता सक रखा है। ये जो यज्ञ हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो साल साल भर चल रहे हैं और हजारों की संख्या में ब्राह्मण बैठ के यज्ञ करा रहे हैं। आहूति के रूप में जो अनाज है वो हवन में कुंड में जा रहा है, तो अनाज की बर्बादी हो रही है। ठीक है, और ये अनाज की बर्बादी हो रही है और यज्ञ के बाद मान लीजिए कि पशु की बलि दी जा रही है, तो धन की भी हानि हो रही है, अनाज की भी हानि हो रही है, पशु की भी हानि हो रही है। ठीक है, ये सब हानि हो रही है, लेकिन ये यज्ञ कराने का भार किस पे है? तो क्षत्रिय और वैश्य पे है। ठीक है, तो क्षत्रिय और वैश्य वर्ग ब्राह्मण से नाराज हुआ। नाराज हुआ का मतलब एक व्यवस्था ढूंढने लगा। नाराज हुआ का मतलब ये नहीं है, देखिए हम और आप अपने घर में भी झांक के देखिए, कई बार हम कुछ चीज़ों से चिढ़ जाते हैं। मान लीजिए किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन अंतिम क्रिया का कराते हैं तो भोजन वोजन कराना ही होता है। तो कभी कभी इस व्यवस्था से चिढ़ जाते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी व्यवस्था के बाहर नहीं जा पाते हैं, है ना, उसको मानना ही पड़ता है। तो नाराज होने का मतलब यही है कि भाई इसका हम कोई ना कोई विकल्प चाहते हैं, और विकल्प क्या हो, कैसे हो, वो भी देखने वाली बात हो जाती है। चिढ़ते हैं हम लोग, कुछ चीज़ों को मानते हैं गलत है, लेकिन करते वही काम है क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक विकल्प हमारे सामने उस समय देखने को मिलता है, वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में। बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, क्योंकि देखिए वनडे एग्ज़ाम है, ज़्यादा डे पे जाने का भी कोई मतलब नहीं है। तो इस ऐसा समझिए कि ये ब्राह्मणी व्यवस्था जिसके अंतर्गत ब्राह्मण वर्चस्व बढ़ रहा है, सबने विरोध किया। न सिर्फ क्षत्रिय वैश्य शूद्र ने, बल्कि ब्राह्मणों ने भी विरोध किया। क्यों विरोध किया ब्राह्मणों ने? भाई एक होते हैं ना जो सालों साल से मंत्र मंत्र पढ़ रहे हैं और उल्टा सीधा कोई पूजा कर रहे हैं, लेकिन लोग इन्हीं को पूछ रहे हैं। जो युवा वर्ग है उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है, उसको कोई मौका ही नहीं दे रहा है। और जब तक इसको भाई किसी को मौका नहीं दोगे तब तक वो परफॉर्मेंस क्या करेगा? परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी है देखने की, कम से कम आपको किसी को अवसर तो देना पड़ेगा। तो और ऐसा भी नहीं है कि सभी ब्राह्मण वर्ग में सभी ऐसे ही थे, नहीं, कुछ ईमानदार भी हैं, कुछ लगता है कि हाँ ये चीज़ें गलत हो रही हैं, रुकना चाहिए। तो ऐसे ब्राह्मण वर्ग भी नाराज हुए कि भाई ये सब तो चीज़ें गलत हो रही हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी जो हैं लगभग इस व्यवस्था से त्रस्त आ चुके थे। तो धीरे धीरे अब त्रस्त आ चुके थे, मैंने कहा तो व्यवस्था को ऐसी भी चीज़ नहीं है कि एक दिन में लाई जाए और तुरंत हटा दी जाए। भाई फैन तो है नहीं, स्विच ऑन किया तो चल गया, ऑफ किया तो बंद हो गया। भाई तो इसमें हुआ क्या? देखिए, तब भी था और आज भी है। क्या है, जब हम किसी व्यवस्था से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो छोटे मोटे जो साधु बाबा हैं जो ज्ञानवान देते रहते हैं उनकी शरण में पहुंच जाते हैं। हमें से सभी की आदत है, और उनकी उनके
मतलब दुनिया भर के बाबा किसी का नाम तो मैं नहीं लूँगा, बाबा बस समझ जाइए, ठीक है। ऐसे ही उस समय था, उस समय भी कुछ बाबाओं का अस्तित्व बढ़ा। उनमें से एक है पूरन कश्यप। पूरन कश्यप, इनका मत क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको याद रखना है आपको। अक्रियावाद इन्होंने दिया, अक्रियावाद। इन्होंने कहा देखो, ये कुछ भी नहीं होता है कि आप अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा काम करोगे तो नरक, ये सब कुछ भी नहीं है। कोई ना कोई अच्छा काम है, ना कोई बुरा काम है, सब ठीक है, जो आपको ठीक लगे करना चाहिए, पूरन कश्यप कह रहे हैं। अच्छा ठीक है। एक आप सुने होंगे मक्खली पुत्र घोषाल, मक्खली पुत्र घोषाल, घोषाल घोषाल, ये बहुत पूछा था मक्खली पुत्र घोषाल का। आजीवक संप्रदाय, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं देखो ज़्यादा परेशान ना हो, हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उस ईश्वर की मर्जी के साथ ही कर रहे हैं, उस ईश्वर की मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब आपका सिलेक्शन अगर होना है तो वो हो जाएगा, अगर ईश्वर ने लिख दिया है तो वो हो जाएगा, और ईश्वर ने नहीं लिखा है तो फिर आप कोई बात ही नहीं, मेहनत करते रहो। हालांकि इन्होंने कर्म पे काफ़ी विश्वास किया। इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप ईश्वर ने कहा है कि ईश्वर चाहेगा तो हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो। इन्होंने कठोर श्रम को भी काफ़ी महत्व दिया है कि भाई हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, ईश्वर चाहेगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, इसका नहीं मतलब ये नहीं है। इन्होंने कर्म पे काफ़ी जोर दिया, लेकिन ये भी कहा कि हम भाई कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन हम भाग्य के अधीन हैं, होगा वही जो हमारे भाग्य में लिखा है। यह है आजीवक संप्रदाय, और मक्खलीपुत्र घोषाल ने दिया। और ये खूब पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय किसने दिया, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। फिर आप एक पढ़ते हैं कि अजित केशकम्बलिन, केशकम्बलिन, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं भाई देखो, आपको ऐसा नहीं है कि लूट है, हत्या है, ये सब बुरा है, नहीं, ये सब बुरा नहीं है। आपको जो ठीक लगता है, आपकी जो इच्छा हो वो आप कीजिए, क्योंकि इस शरीर के नष्ट होने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। वो कहते हैं ना, जब तक जियो उधार लेके घी पियो। ये जो चारवाक दर्शन जिसको आप कहते हैं, चारवाक दर्शन, चारवाक परंपरा, आप चारवाक सुनते होंगे शब्द, जब तक जियो उधार लेके घी पियो, ये चारवाक परंपरा है, ठीक है। और इसी के प्रवर्तक अजित केशकम्बलिन, इन्होंने ये भौतिकवादी मत दिया कि भाई बेकार परेशान हो रहे हो, ज़्यादा परेशान नहीं हो, जो तुम्हारी इच्छा करे वो करो, पाप पुण्य में मत फंसो, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ भी बचेगा थोड़ी ना, सब खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा या कुछ रहेगा, है कोई गारंटी, किसने देखा है, किसने नहीं देखा है, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कहा ना, एक तरफ ब्राह्मणी व्यवस्था से नाराज हैं लोग, तो धीरे धीरे ये सब लोगों का भी उदय हो ही जाता है। आजकल हम सभी अपनी समस्याओं से इतना ग्रस्त हैं कि सुबह खोलो टीवी चैनल तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज्ञान देता नजर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपनी भौतिकवादी व्यवस्था से हम सभी अपनी अपनी जो लाइफ में अचीव करने के लिए एकदम अंधी दौड़ लगा रखें। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत लगाइए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि संतुलन आवश्यक है, ठीक है। खैर, एक है संजय वेलट्ठी पुत्र, संजय वेलट्ठी पुत्र, तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखो, मरने के बाद स्वर्ग है कहा नहीं जा सकता, नरक है कहा नहीं जा सकता, स्वर्ग है या नहीं है कुछ कहा नहीं जा सकता। इस जीवन में क्या सच है, क्या झूठ है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, कुछ भी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इन्होंने हर चीज में संदेह जताया, इसलिए संदेहवादी कहा जाता है, अनिश्चयवादी या संदेहवादी कहा जाता है। तो इन सब में जो आपको ध्यान रखना है, वो ज़्यादातर ध्यान रखना है पूरन कश्यप महोदय का, अक्रियावाद का, और आजीवक संप्रदाय का। ये आपको दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मक्खली घोषाल वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, एक तरफ ब्राह्मणी व्यवस्था जिससे सभी नाराज हैं, और ये सब धीरे धीरे अपना अपना मत पसार रहे हैं, अपना अपना मत बता रहे हैं कि मतलब
कि क्या सही है क्या गलत है, अपना अपना बता रहे हैं। दूसरी तरफ ये जैन और बौद्ध धर्म भी अस्तित्व में आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमको उठाना है जैन धर्म। ठीक है, बाकी को हम लोग हटा देते हैं स्क्रीन से, फिर हम लोग जैन धर्म की तरफ चलते हैं और कोशिश करते हैं जैन धर्म को थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऐसा नहीं कि हम लोग इसकी फिलॉसफी ले पढ़ेंगे, नहीं, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है वो हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि अब पूरी फिलॉसफी पढ़ेंगे, नहीं। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म में एक शब्द मिलता है तीर्थंकर। ठीक है, तीर्थंकर ये शब्द मिलता है। तीर्थंकर को आप ये मानिए कि जैन धर्म में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको तीर्थंकर कहा जा रहा है। एक्चुअली में तीर्थंकर अगर मैं संधि विच्छेद करके बताऊं तो तीर्थ इस दुनिया के ये जिसको भवसागर कहा जाता है उसको पार कराने वाला तीर्थंकर। ठीक है, लेकिन इतने डीप में हम लोग को जरूरत नहीं है वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, इस बात को समझिएगा। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई उत्सुकता रहे तो कमेंट कर दिया करिए, मैं उत्तर दे दूंगा। ठीक है, तीर्थंकर तो कितने तीर्थंकर हुए, उनकी संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 24। कितने तीर्थंकर हुए, तो 24। ठीक है, पहले कौन से थे? अब जाहिर सी बात है प्रश्न तो यही हो जाता कि भाई पहले कौन थे, तो पहले थे ऋषभदेव। ये थे पहले। तो जाहिर सी बात है पहले हैं तो इंपॉर्टेंट तो होंगे ही, इसमें कहने वाली तो कोई बात ही नहीं है, आपको याद रखना है। किसी किसी किताब में इनको संस्थापक भी बताया गया है। हालांकि संस्थापक जैसे वर्ड यहाँ पर प्रयोग नहीं होने चाहिए जैन धर्म में, लेकिन किताबों में लिखा है तो आप भी परिचित हो जाइए। ठीक है, और एग्जाम में आए कोई विकल्प ना दिख रहा हो ठीक ठाक तो आप भी संस्थापक मान लीजिएगा। लेकिन जहाँ तक संस्थापक का सवाल है, अगर थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो संस्थापक जैसी कोई चीज़ यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, चीज़ों से परिचित रहिए ताकि विकल्प का चुनाव ठीक से कर सकें आप। तो संस्थापक ऋषभदेव को माना गया है। ठीक है, फिर यहाँ जो अंतिम है वो इम्पोर्टेंट है। कौन है अंतिम, मतलब 24वें कौन है, तो 24वें हैं महावीर स्वामी। ठीक, इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट है जिनको के विषय में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, वो हैं 23वें नंबर पे पार्श्वनाथ। ठीक, अब क्या है कि जैन धर्म की जो प्रारंभिक ये 22 तीर्थंकर हैं, प्रारंभिक 22 तीर्थंकर 1 से लेकर 22 तक जो हैं, ये पहले थे और यहाँ तक 22 मान लेते हैं 22। इनके विषय में हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, इतिहासकारों को ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। ठीक है, इसीलिए आपको सिर्फ एक फैक्ट ये पढ़ना होता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है और तीर्थंकर पहले तीर्थंकर कौन है। तो उचित सवाल यही आपसे यहाँ पर बनता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है, तो पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव। ठीक है, संस्थापक कहेगा तो भी आप ऋषभदेव को ही बताएंगे। ठीक, हालांकि छोटी कक्षा में जब आपने पढ़ा होगा तो संस्थापक के नाम पे आपको महावीर स्वामी भी मिले होंगे, लेकिन वो छोटी कक्षाओं की बात है, यहाँ पर वो बात नहीं है। ठीक है, वैसे उचित प्रश्न तो यही है कि पहला तीर्थंकर पूछा जाए, संस्थापक नहीं पूछा जाए। उचित प्रश्न यही है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे थोड़ा सा डीप में हिस्ट्री को, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये सवाल ही गलत है कि संस्थापक कौन है। क्योंकि कई बार आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये बहुत पुराना धर्म है, ये बहुत पुराना धर्म है, कहाँ से स्टार्ट हुआ पता भी नहीं चलता है। ठीक है, इसीलिए जैन धर्म में जब किताबें आपको मिलेंगी तो थोड़ा सा इतिहास की किताबें, उसमें बहुत सोच समझ के शब्दों का प्रयोग आपको मिलेगा कि संस्थापक बोला जाए ना बोला जाए, तीर्थंकर बोल के काम चला लिया जाए, इस तरीके से आपको मिलेगा। लेकिन मैंने क्यों बताया, मैंने आपको इसलिए बताया कि मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है तो आप क्या करेंगे फिर, तो आपको बस मान लेना है फिर ऋषभदेव। ठीक है,
अच्छा, आगे चलते हैं। अब जो 23वें तीर्थंकर हैं ये थे काशी के, काशी, ठीक है। 16 महाजनपद में मैंने आपको काशी बताया है। इसकी राजधानी क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप, ठीक है। और इन्होंने जो गृह त्याग किया, इनका इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इनका इंपॉर्टेंट किस लिए हम लोग मानते हैं, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की जो 4 शिक्षाएं हैं वो इन्होंने ही दी थी। 4 अभी बताता हूँ पूरी बात, अपने आप समझ जाएंगे इनका महत्व क्या है पार्श्वनाथ का, ठीक है। पार्श्वनाथ ने पहली बात ध्यान रखिएगा 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया, ठीक है। और इनको सम्मेत पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। इन्होंने 70 वर्ष तक, मतलब उनकी आयु जब तक 70 वर्ष नहीं हो गई, धर्म का प्रचार किया, ठीक है। पार्श्वनाथ को पुरुषादिनियम कहते हैं, पुरुषादनियम ये कहते हैं पार्श्वनाथ को। ध्यान दीजिएगा, विकल्प में महावीर स्वामी होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा पार्श्वनाथ को कहते हैं पुरुषादिनियम, ठीक है। और पार्श्वनाथ ने ही नारियों को, मतलब स्त्रियों को, महिलाओं को जैन धर्म में प्रवेश देना शुरू किया, ठीक है। महिलाओं को प्रवेश किसने दिया? पार्श्वनाथ ने, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पार्श्वनाथ की जो शिक्षा है उसको क्या कहते हैं? चातुर्याम, उसको कहते हैं चातुर्याम। इसमें किसका क्या मतलब है चातुर्याम का, जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं पर विशिष्टता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। देखिए आपने क्लास 5, 6, 7, 8 में कहीं महावीर स्वामी को पढ़ा होगा, तो ये चारों चीज़ें और प्लस ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी में पढ़ाया गया होगा, लेकिन अभी आप उस चीज़ को भूल जाइए। वो एक छोटे स्तर पे था, ये आप अब अलग स्तर पे कंपटीशन लेवल पे आ गए हैं। जरा ध्यान से समझिएगा इस अंतर को। छोटे बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो वही अकबर 2 पेज में ख़त्म हो जाता है, और जब आप कंपटीशन लेवल पे आते हैं तो अकबर पे लोग 15-15, 20, 25 पेज लिख डालते हैं। तो ये अंतर है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ से जरा बात को गंभीरता समझिएगा। चातुर्याम शिक्षा किसने दी? तो पार्श्वनाथ ने दी। सत्य, सत्य क्या होता है कि सदा सत्य बोलिए, प्राणियों को मारिए नहीं, मतलब हिंसा नहीं कीजिए। अस्तेय मतलब चोरी ना करिए, चोरी नहीं करिए। अपरिग्रह मतलब संपत्ति नहीं रखिए, संपत्ति ना रखिए, ठीक। अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अहिंसा मतलब प्राणियों को नहीं मारना, सत्य मतलब सदा सत्य बोलना, ठीक है। चातुर्याम शिक्षा किसने दिया? तो पार्श्वनाथ जी ने दिया। पार्श्वनाथ जी कहाँ संबंधित थे? तो काशी संबंधित थे। कब घर छोड़ा? तो 30 वर्ष की आयु में। कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? समेत पर्वत पर। 70 वर्ष की तक इन्होंने धर्म प्रचार किया। पुरुषाधिनियम किसके कहते हैं? तो पार्श्वनाथ जी को। याद रखिएगा पुरुषाधिनियम किसे कहते हैं, और वहां पर आपको 4 विकल्प दे देगा, जहां पर ऋषभदेव भी हो, महावीर स्वामी भी हो, तो आप पार्श्वनाथ को ध्यान नहीं देंगे अगर आपने पढ़ा नहीं है तो। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। पुरुषाधिनियम, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब आपको ये पार्श्वनाथ जी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग को चलते हैं महावीर स्वामी की तरफ, ठीक। चलिए चलते हैं भाई महावीर स्वामी की तरफ। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, इनका क्या सीन है? तो भाई 24वें तीर्थंकर हैं ये। 24वें कह के आपसे पूछ ले या अंतिम कह के पूछ ले, आप महावीर स्वामी का नाम देंगे। इनका देखिए जन्म की जो 2 साल आपको मिलते हैं, 599 कहीं कहीं लिखा मिलता है, 599 ईस्वी पूर्व, कहीं कहीं 540 ईसा पूर्व भी लिखा मिलता है। तो ठीक है, दोनों याद कर लीजिए।
और दोनों एक साथ कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अब पूछे भी जाते हैं तो आप ये वाले को सही मानेंगे, ठीक है, क्लियर है। आगे, पापा का नाम क्या है, पिताजी कौन है? पिताजी का नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, देखिए एक चीज छूट गई यहाँ पर भाई। जन्म तो 599 में हुआ, लेकिन हुआ कहाँ, जगह कहाँ है? तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में। कुंडाग्राम कुंडग्राम एक ही बात है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैशाली, ठीक है। अच्छा, तो पापा का नाम सिद्धार्थ, मम्मी का नाम, मम्मी का नाम त्रिशला, त्रिशला, ठीक है, त्रिशला। अच्छा, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अणोज्या प्रियदर्शनी। अणोज्या कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं अणोज्जा भी लिखा है, जैसे कि ऐसे अणोज्जा, ठीक है, प्रियदर्शनी। दामाद का नाम जामाली, ठीक, जामाली। दामाद का नाम क्यों याद रखना है अभी बता दूंगा, लेकिन पहले एक यहाँ इनका फॉर्म भरा लिया जाए हम लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और सब चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले इनका फॉर्म भरवा लेते हैं। हाँ, जैसे हम लोग का फॉर्म भरते हैं वैसे इन लोग का फॉर्म हम लोग भर लेते हैं, ठीक है। और मृत्यु का वहाँ हुई, तो मृत्यु हुई इनकी पावापुरी में, पावापुरी में। अब जन्म की दो आपको ईयर दिखाई पड़ रहे हैं, तो मृत्यु की भी दो दिखाई पड़ेंगे। कौन? 527 ईसा पूर्व और 468 ईसा पूर्व, ठीक। ये दो आपको यहां पर देखने को। पावापुरी किसकी राजधानी है? मल्ल की, ठीक है। और मल्ल का राजा उस समय कौन था? तो सुस्तपाल, ठीक है, सुस्तपाल। अब मल्ल को कहीं यहां पर लिखा होगा किसी किताब में कि पावापुरी बिहार में है, तो आप नहीं मानेंगे। उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो उनको, आप मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जिस किताब में बिहार का लिखा है पावापुरी, उसी किताब में अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा कि मल्ल जो है वो उत्तर प्रदेश देवरिया, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, वही लिखा है, ए भी लिखा है वहां पर, ठीक है। तो चूंकि आपको कंफ्यूजन एकदम से हो जाता है तो आप परेशान से हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जिक्र आपसे कर दिया। तो ये भर गया इनका फॉर्म। और आपको बता दूं, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ये वाले प्रश्न, ये वाले प्रश्न, ये वाले प्रश्न, ये वाले प्रश्न, ये सब पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में, सॉरी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, रुकिएगा, थोड़ा सा रुकने का कष्ट उठाइए। हाँ जी, अच्छा, महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, याद रखिएगा ये सब, वर्धमान। और उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा। किसकी आज्ञा से घर छोड़ा? तो इन्होंने नंदीवर्धन जो थे, जो इनके बड़े भाई थे, नंदीवर्धन इनके बड़े भाई थे, उनसे आज्ञा लेके घर छोड़ा इन्होंने, ठीक है। संन्यास, देखिए आपको समझा देता हूँ, संन्यास आपका तभी सफल माना जाता है जब घर में माता पिता या पत्नी या सभी सहमत हों। आप चोरी से भाग जाएंगे और कहेंगे कि हमने संन्यास ग्रहण कर लिया, तो वो संन्यास नहीं माना जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आज्ञा जरूरी होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, वो एक अलग विषय है। कभी आपको जानना हो तो जब सिविल सेवा वाली क्लासेस पढ़ा लूँगा तब आप वहाँ पर सुन लीजिएगा डिटेल में, है ना। फिलहाल यहाँ पर जितना ज़रूरी है मैं उतना ही बता रहा हूँ, और कोई बात नहीं है, ठीक है।
अब मतलब ऐसे समझिए ना कि 18+ वाला कॉन्सेप्ट है। एक मान लेते हैं कि आप जब इसके पहले तो बच्चे ही हैं, इसके पहले बच्चे हैं तो आपका अपना कोई दिमाग नहीं है, तो माता पिता का परमिशन चाहिए। अच्छा चलो शादी हो गई है, तो आपकी शादी हो गई तो आपके पास पत्नी और बच्चे का भार भी आपके ऊपर है, तो इस जिम्मेदारी को निभाए बिना आप संन्यास में प्रवेश कैसे कर सकते हैं? यही कॉन्सेप्ट है और कोई बात नहीं है, ठीक है। कई बार आपके अंदर उत्सुकता बढ़ जाती है, तो मैंने कहा इसको 1 मिनट लगेगा, ख़त्म ही कर लिया जाए। ठीक, चलिए। तो नंदीवर्धन से इन्होंने आज्ञा ली कि भाई घर छोड़ रहे हैं हम, आप राजपाट संभालो। उनको भी लगा चलो ठीक है, चला जाए, अच्छा ही है। ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद 12 वर्षों की कठिन तपस्या भाई की। भाई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है कि गए किताब खरीद लाए, पढ़ लिया, ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसा तो कोई चीज़ है, वैसी चीज़ तो है नहीं यहाँ पर। यहाँ तो जीवन संबंधित जो विषय हैं उनकी चर्चा होनी है, जिसको सोचना है जीवन किस लिए मिला है। ठीक है। तो उन्होंने 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी, नदी याद रखिएगा, सब पूछा जाता है। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के तले, साल वृक्ष, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है। बचपन का नाम भी पूछा गया है, तो एक एक शब्द ऊपर ध्यान दीजिएगा। साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है। इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो अब ज्ञान क्या करेंगे? ज्ञान अपने पास रखने के लिए प्राप्त किया? नहीं भाई, उसको तो बांटा जाता है। ज्ञान तो हमेशा बांटा जाता है, ज्ञान की तो प्रवृत्ति यही है। तो भाई उन्होंने बांटा, तो किस भाषा में बांटा? तो प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में। इसको अर्धमागधी भी कहते हैं। मगध से मागधी बना और अर्धमागधी। अर्ध अलग पढ़िएगा, मागधी अलग पढ़िएगा। अर्धमा अगर एक साथ पढ़ लेंगे तो फिर सुनने में अच्छा ही लगेगा। ठीक है। तो बाकी आप उसको समझ लीजिए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अर्धमागधी। ठीक, प्राकृत भाषा में नाम दिया। अच्छा, जब मतलब ये जो महावीर स्वामी हैं, इनका पहला टकराव किससे हुआ? तो इनका पहला टकराव भी इनके जो दामाद हैं जामाली, उनसे हुआ पहला टकराव। होता है ना, कई बार जब ज्ञान ज़्यादा हो जाता है तो ज्ञानी लोग टकराते आपस में बहुत हैं। ठीक है, बहुत टकराते हैं आपस में। तो जाहिर सी बात है, जब टकराएंगे तो विवाद उत्पन्न होगा। तो जामाली से इनका पहला विवाद हुआ, पहला विवाद इनसे हुआ, और जामाली अपना अलग हो गया। फिर जैन धर्म से अलग होकर उसने बहुरतवाद किया। तो खैर उतना डिटेल में मत जाइए, लेकिन जामाली ने पहला विवाद जामाली का हुआ, महावीर स्वामी का पहला विवाद जामाली से हुआ। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बेहतर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज और कि चंपा नरेश थे दधिवाहन, वो भी अंग अंग की राजधानी चंपा, याद कीजिए। इसलिए मैंने कहा आपको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है याद रखना। तो ये चंपा नरेश जो दधिवाहन है, वो भी शिष्य बने। और दधिवाहन की पुत्री जो चंदना थी, वो पहले इनकी भिक्षुणी, भिक्षुणी मतलब जो संन्यास ग्रहण कर लेगा वो भिक्षा ही मांगेगा, तो भिक्षा भिक्षुणी, तो जैन तो भिक्षुणी बनी इनकी। कौन? चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना। ठीक है, तो ये हो गया आपका जैन धर्म। अच्छा, जैन धर्म में जब आप आगे देखेंगे, देखिए जीवन कब हुआ, मृत्यु कब हुई, मृत्यु कहाँ हुई, वो मैं पहले ही आपका फॉर्म भरवा रहा था, तो मैंने आपको वहाँ पर बता दिया है, उसमें परेशान मत होइएगा। तो इनसे संबंधित ये जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनकी चर्चा हुई। अब आप जब जैन धर्म में आगे देखेंगे तो जैन धर्म का विभाजन हो जाता है। जैन धर्म का विभाजन, एक जो कहलाते हैं श्वेतांबर, एक होते हैं दिगंबर। ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या? हुआ ये कि लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास
अकाल पड़ा मगध में भयंकर रूप से। जब अकाल पड़ा तो जो भद्रबाहु है, भद्रबाहु, ध्यान से सुनिएगा, भद्रबाहु, भद्रबाहु, अकाल पड़ा, भद्रबाहु क्या किए कि अपने शिष्यों के साथ ये दक्षिण भारत चले गए, कहें तो कर्नाटक चले गए, ठीक है। और स्थूलभद्र जो था वो भाई मगध में रुका रहा। अब एक तरफ देखिए, जब यहाँ पर एक नेतृत्व में काम हो रहा है, लेकिन कोई एक व्यक्ति नेतृत्व में अलग हो गया, यहाँ गया, तो अब जब एक बार जब भाई बट गया है तो दोबारा वापस आएगा तो भाई भाई एक में नहीं न रह पाएंगे, कुछ ना कुछ विवाद का विषय बना रहेगा, ठीक है। तो इसी विवाद को समझिएगा, तो कुछ ना कुछ विवाद का विषय बना रहा। तो वो जब भद्रबाहु जब वापस लौटा तो ये जो भद्रबाहु और ये स्थूलभद्र, ये जो भद्रबाहु कर्नाटक चले गए या दक्षिण भारत चले गए, स्थूलभद्र मगध में ही रहा, ठीक है। तो स्थूलभद्र के जो शिष्य हैं, उन स्थूलभद्र के शिष्य हुए श्वेतांबर कहलाए। स्थूलभद्र ये श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर मतलब श्वेत, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। दिगंबर ये किसके नेतृत्व में, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में। दिगंबर मतलब बिना कपड़ों के नग्न रहने वाला, रहने वाला, ठीक है। हालांकि नग्न रहने के अलग भी कारण हैं, और वो कारण मैं बता देता हूं, लेकिन एग्जाम में आपसे आपको श्वेतांबर और दिगंबर और भद्रबाहु को जानना है, इसलिए मैंने भद्रबाहु वाली कहानी बताई आपको। और इसका पीछे एक लॉजिक भी है नग्न रहने के। क्या लॉजिक है, कहते हैं कि हम जन्म जब लेते हैं तो नग्न पैदा होते हैं, और हम सांसारिक मोह माया में बंध करके अपने आप को कपड़े में लपेटते हैं, कपड़ा पहनते हैं। तो सांसारिक जब मोह माया से हम मुक्त हैं तो हम कपड़े से भी मुक्त हैं, ठीक है। एक तो वो बात है। एक कॉन्सेप्ट इसके पीछे और आपको जो मिल जाएगा वो ये कि ये लोग आकाश को ही अपना कपड़ा मान लेते हैं कि हम आकाश को ओढ़े हुए हैं, ठीक है। तो खैर उनके कॉन्सेप्ट क्या, मैंने पहले भी कहा, इन सब चीज़ों में आप ज़्यादा नहीं जाएंगे, ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप इतना समझिए, श्वेतांबर, स्थूलभद्र और दिगंबर, भद्रबाहु। श्वेतांबर का मतलब श्वेत कपड़ा पहनने वाला, सफेद कपड़ा पहनने वाला। दिगंबर का मतलब कपड़ा नहीं पहनने वाला। बस, इससे ज़्यादा को आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे जैन धर्म में जब आप आगे आपको और जो मिलेगा, तो जब मौर्य काल आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त मौर्य, व जब और आगे चलेंगे इंद्र चतुर्थ, राष्ट्रकूट राजा हैं इंद्र चतुर्थ, मतलब इंद्र नाम के जो चौथे राजा हैं राष्ट्रकूट वंश में। इन दोनों ने जैन धर्म को माना और काया क्लेश द्वारा, ध्यान से सुनिएगा इस शब्द को, काया क्लेश द्वारा अपने प्राण दिए, प्राण दिए। काया क्लेश क्या है, काया क्लेश, इसी को संथारा भी आप बोला जाता है, इसी को संलेखना भी बोला जाता है। तो तीनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। संथारा तो आप हो सकता है कि चर्चा में रहता है, हो सकता है आप जानते भी हो, नहीं जानते तो सुन लीजिए। क्या है कि जैन धर्म में जब आप इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया गया है, इच्छा मृत्यु को इसलिए स्वीकार किया गया है कि भाई आप खाना पीना छोड़ करके, पानी खाना पीना छोड़ दीजिए, अपने आप प्राण आप त्याग दीजिए, वो स्वीकार किया गया है। इच्छा मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि नदी में कूद जाओ और अन्य तरीके से अपने प्राण दे दो, वो नहीं। पहाड़ से कूद जाओ, नदी से में कूद जाओ, इसलिए नहीं। खाना पीना त्याग करके आप, मतलब पैसिव जो है वो इच्छा मृत्यु मांग स्वीकार की गई है। खाना पीना छोड़ दीजिए और अपने प्राण देना चाहते हैं तो दे दीजिए, काया क्लेश के माध्यम से। काया, शरीर को काया कहते हैं ना, काया क्लेश, संथारा संलेखना भी सीख कहते हैं। तो ये किसने काया क्लेश द्वारा किसने प्राण दिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए, ये आपको पूछा जाता है, ज़्यादातर यही पूछाता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है इंद्र चतुर्थ भी पूछ दिया जाए, तो इसको भी याद रखिएगा। ज़्यादातर मामलों में आपको चंद्रगुप्त मौर्य ही मिलेगा आपको उत्तर, ठीक है। प्रश्न इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मिले आपको, ठीक है।
तो इसलिए आपको काया क्लेश जानना है, काया क्लेश क्या होता है। तो खाना पानी छोड़ दीजिए, अपने प्राण दे दीजिए, वही काया क्लेश है। ठीक है। एक और चीज है कि आपको बताऊं कि ऋषभ देव जो हैं, जो कि पहले तीर्थंकर हैं, इनको बैल से प्रदर्शित किया जाता है। बैल, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, इसका क्या मतलब है इसको समझिएगा। जैसे कि आपको बताऊं कि शिवलिंग जब होता है तो आप, या गोल पत्थर, कभी कभी गोल, सिर्फ गोल पत्थर होता है, शिवलिंग में नहीं होता, गोल पत्थर होता है, उससे आप भगवान शिव मान लेते हैं ना। ठीक है। इसी तरीके से आपको बताऊं, इस तरीके से जो पैर बने होते हैं दिवाली में आप खरीद के लाते हैं, इस पैर को आप लक्ष्मी जी का पैर मान लेते हैं ना। ऐसे ही ऋषभ देव के को बैल मान लिया जाता है, बैल का कहीं स्वरूप होता है, तो जैन धर्म में उसको ऋषभ देव की चिन्ह मान लिया जाता है। ठीक है। महावीर स्वामी को क्या मानते हैं? महावीर स्वामी को मानते हैं सिंह, शेर। महावीर स्वामी, महावीर से जोड़ लीजिए सिंह, ऋषभ से जोड़ दीजिए, ऋषभ कहते हैं ना बैल को, ऋषभ से जोड़ लीजिए बैल, वृषभ ऋषभ तो जोड़ लीजिए बैल, तो महावीर कौन हुआ? तो सिंह, इससे आप जोड़ लीजिए। ठीक है। पार्श्वनाथ की अजब कहानी, पार्श्वनाथ को किससे डिनोट करते हैं? तो सर्पफन से। सर्पफन क्या है, इसका क्या सीन है सर्पफन का, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, और तब तक मैं क्लीन भी कर दूं इस बोर्ड को। देखिए क्या है कि जब पार्श्वनाथ जी तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या भंग करने का एक ही देवता के पास टेंडर है, ठेका है एकदम, आप समझ गए होंगे शायद, वो भगवान इंद्र की तपस्या भंग करना है। अब इन्होंने, इंद्र जो कि वर्षा के देवता हैं, इन्होंने वर्षा आहूत चालू कर दी, खूब वर्षा कराई। तो जैन जो कथाएं हैं वो इस तरीके से हैं कि खूब वर्षा के पश्चात शेषनाग ने इनके ऊपर छाया बना दी। मतलब ये व्यक्ति बैठा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये व्यक्ति मान लीजिए बैठा हुआ है, खूब पानी बरस रहा है, तो शेषनाग जी ने इनको अपने फन से ढक लिया। ठीक है, उनके फन, तो इसीलिए इनको सर्प फन से, सांप के फन से डिनोट किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। ठीक है। तो इन तीन का याद रखिएगा। एक चौथा भी है, अरष्टिनेमी, जो कि 22वें तीर्थंकर, ध्यान से सुनिएगा, 22वें तीर्थंकर हैं अरष्टिनेमी। इनको प्रदर्शित करते हैं किससे? शंख से। और एक मजेदार बात और, इनको कृष्ण से मिलाया जाता है कि ये कृष्ण का ही रूप है, ऐसा कहा जाता है। जैन धर्म में ऐसी मान्यता है, कृष्ण के ही रूप है 22वें तीर्थंकर। कौन? अरष्टिनेमी। ठीक है। एक 19वें तीर्थंकर आपको मिलेंगे, मल्लीनाथ। इनका क्या है? इनको पहली बात तो कलश है, ये सुन लीजिए, और कलश अभी याद करवा दूंगा। कृष्ण जी को आप शंख से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं, इसमें रटने और पढ़ने ऐसी कोई बात नहीं है। और जब आपको ये पता चला कि 19 जो मल्लीनाथ जी हैं, इनको स्त्री भी माना जाता है एक वर्ग द्वारा, तो स्त्री के सर पे कलश को आप इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, स्त्री है तो कलश है। ठीक है। तो ये फैक्ट हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है। तो ये जैन धर्म का मामला हो गया। अच्छा, जैन धर्म ईश्वर को मानता है कि नहीं मानता है, जरा सा बताइएगा। तो जैन धर्म ईश्वर को मानता है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। भाई थोड़ा सा स्क्रीन एक्टिव हो जाए, मैं बताता हूँ आपको। ये ईश्वर को नहीं मानते। ठीक है, ईश्वर को नहीं मानते। ठीक है। ये ईश्वर को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इनको ये लगता है कि ईश्वर का भाई ये काम नहीं है कि वो दुख देते चलें सबको। अगर हम ईश्वर को मानेंगे तो भाई ये भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर हमको दुख भी दे रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। ईश्वर दुख काहे देंगे, ईश्वर के पास यही काम बचा है। तो इन्होंने ईश्वर को नहीं माना, इन्होंने ये माना
कि दुनिया है ये हमेशा सृष्टि जो है हमेशा अनादिकाल से चल रही है। ठीक है, इन्होंने ईश्वर को नहीं माना। तो आपसे पूछा जाए कि ईश्वर को मानते हैं, आप कहेंगे नहीं मानते। ठीक है। अच्छा, ये कर्म फल को मानते हैं। जो हम कर्म करते हैं अच्छे या बुरे, उसका फल होगा, ये उसको मानते हैं। और यही कर्म फल जो है ये पुनर्जन्म का आधार होगा, अर्थात इनको पुनर्जन्म में विश्वास था। जैन जो हैं, था क्यों कहे, हैं कहे, जैन धर्म को पुनर्जन्म में विश्वास है और ईश्वर में विश्वास नहीं है। ठीक है। आगे आपको एक फैक्ट और ध्यान देना है, एक है शादवाद। बता दूं आपको, शादवाद। शादवाद शादवाद किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। पहला प्रश्न जो आपसे बनता है वो ये। इसके अन्य क्या नाम है? इसका अन्य नाम है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, शादवाद। ठीक है। इसके साथ इसमें स्टेप होते हैं, इसलिए इसको सप्तभंगनीय भी कहा जाता है। सप्तभंगनीय क्या होता है ये जरा ध्यान से सुनिएगा। ये एक अजीब सी बात है, जानते हैं हम सभी हैं, लेकिन हम सभी ने ध्यान नहीं दिया। यहां पर शादवाद में क्या होता है, किसी भी जो तथ्य का चर्चा है स्पष्ट रूप से नहीं की जाती है। क्या वो जवाब देते हैं कि शायद है, कोई चीज है या नहीं है, तो शायद है। उसके 7 स्तर होंगे, शायद नहीं है, शायद है और नहीं है। मैं सब सातों लिखूंगा नहीं, बोल दे रहा हूं। शायद है और नहीं है। चौथा है शायद कहा नहीं जा सकता। शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता। शायद नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता। शायद है, नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता। देखिए, मैं आपसे कहता हूं, पहली बात समझ लीजिए, ये 7 हैं इसलिए सप्तभंगनी कहा गया। शायद लगा के उत्तर दिया गया है इसलिए शादवाद कहा गया। और अनेकांत मतलब एक से अधिक, मतलब अनेक अनेक वाद हैं इसलिए यहाँ पर अनेकांतवाद भी कहा गया। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये हो सकता है आपको कह दे शादवाद किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। प्रश्न आए अनेकांतवाद किससे संबंधित है, जैन धर्म से। सप्तभंगनी किससे संबंधित है, जैन धर्म से। तो तीनों शब्द एक ही से जुड़े हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अब शायद पे चलते हैं। आप गए डॉक्टर के पास, आपने कहा डॉक्टर साहब पैर में दर्द है, पैर में दर्द है। वो पूछेगा पैर में तो कहाँ दर्द है, आप कहेंगे यहाँ यहाँ यहाँ। मतलब मान लीजिए कि आपने घुटने पे उंगली रखी, वो कहा यहाँ यहाँ यहाँ। चलो भाई, वो जब वो हाथ रख रहा है तो उसको आपको दर्द नहीं हो रहा है। आप मेरे दबाने पे तो आप दर्द नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो नहीं भाई नहीं कर पा रहे हैं। पैर में और कहाँ दर्द है, तो उसने और आगे बढ़ाया, पैर से नीचे उतरे, घुटने से अंगूठे की तरफ गए, यहाँ दर्द है। मतलब दर्द वो बता रहे हैं आप, लेकिन दर्द कहाँ है वो दिख तो नहीं रहा, डॉक्टर तो नहीं जानता। ठीक है, तो दर्द है या नहीं है भी कंफर्म नहीं है, दर्द लेकिन है। और दर्द देखिए, मजेदार बात, अगली पॉइंट सुनिएगा। दर्द घुटने में है कि दर्द उंगली में है, अभी ये भी नहीं पता। दर्द कहाँ है, उंगली में है कि कहाँ है। हो सकता है उंगली, जब आप ऐसे नॉर्मल उंगली है तो दर्द नहीं कर रही है, जब वो कहीं से टच कर रही हो तब आपको दर्द कर रहा है उंगली। तो कहने का अर्थ ये है, भगवान है कि नहीं है, शायद नहीं है। शायद है लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते, शायद नहीं है और व्यक्त भी नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे कहूं, आप अपने घर में पेंट को छू सकते हो क्या, कलर को छू सकते हो? कलर अगर वाइट है तो उसको छू सकते हो? नहीं, आप छू नहीं सकते हो, लेकिन वो है। आप जब भी छूने जाओगे आप दीवार छूओगे, कलर को छू नहीं पाओगे। फूल की जो महक है उसको आप छू नहीं पाओगे, सिर्फ महसूस कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अब आप इस शायद को समझ गए होंगे कि यहां पे कोई चीज कंफर्म नहीं बोली जा रही है, यही शायद है, यही शायदवाद है। ठीक है, अच्छा, तो इतना मेरे ख्याल से आपके लिए पर्याप्त है। शायदवाद
हाँ ठीक है, शादवाद और ईश्वर वाला कंटेंट आपको, क्योंकि आपसे पूछा क्या जाता है, पूछा जाता है वही कि शादवाद किससे संबंधित है, अनेकांतवाद किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित, तो आपको बस ये मालूम होना चाहिए क्या किससे संबंधित है, और आपको चीज़ें याद रहें बेहतर तरीके से, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में मैं बता दे रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आज जो हमारा ये जैन धर्म है, हाँ एक पॉइंट और, जैन धर्म की दो संगीति हुई है। जैन धर्म की संगीति, संगीति मतलब मीटिंग, बैठक। ठीक है, दो, ये कब हुई प्रथम, तो 300 ईसा पूर्व में हुई है। कहां पर हुई है, तो पाटलिपुत्र में हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। अध्यक्षता किसने की है, तो स्थूलभद्र ने, वही जहां पर नहीं बंटवारा हो रहा है स्थूलभद्र और भद्रबाहु में, वही स्थूलभद्र इसके अध्यक्षता कर रहे हैं। दूसरी कब हुई है, दूसरी हुई है 6ठी शताब्दी में, 600 ईस्वी में। ईसा पूर्व नहीं लिख रहा हूँ, ईस्वी लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और कहीं कहीं किताब में हो सकता है 513 ईस्वी लिखा हो या 526 ईस्वी लिखा हो, तो आप एक मिनट रुकिएगा, इसको आप लिख लीजिए 6ठी शताब्दी लिखिए, ज़्यादा बढ़िया है। छठी शताब्दी, हालांकि डेट आपसे नहीं पूछी जाएगी, याद रखना है आपको जगह और उसका अध्यक्षता किसने की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हुआ है वल्लभी, गुजरात, क्षमा श्रवण के नेतृत्व में, क्षमा श्रवण। तो जैन धर्म की दो संगीति कहाँ हुई है, पहली पाटलिपुत्र में, दूसरी वल्लभी में। पहली पाटलिपुत्र पटना, दूसरी वल्लभी गुजरात। स्थूलभद्र, एक क्षमा श्रवण। तो ये चीज ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पहला कहाँ हुई है, इसलिए आपको थोड़ा सा और यहाँ पर देख लेना है पहला दूसरे का अंतर। ठीक है, यही इतना ही आपके लिए पर्याप्त है, इम्पोर्टेंट है, इसको मन लगा के देख लीजिएगा। कोई बात मुझे नहीं आई है तो उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। और आज इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।